हरिओम तत्सत। आज मैं प्रकृति के 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का वर्णन करने जा रहा हूं। यह समग्र सृष्टि प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है। वो 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश है। ज्योतिष शास्त्र 12 राशि को प्रकृति के 5 तत्वों में से 4 तत्वों से जोड़ता है और आकाश तत्व को सर्वव्यापी बताया है। अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह और धनु है। पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या और मकर है। वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ है। जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन है। जन्म के समय अनुसार नाम राशि होती है और राशि के आधार पर शरीर किस तत्व का बना है वो देखा जाता है। प्रकृति के तत्वों के आधार पर से शरीर के वात, पित्त, कफ से उत्पन्न बीमारी का उपाय किया जाता है। आज हम अग्नि तत्व पर बात करेंगे। ऊपर की ओर जाता है, अग्नि शब्द का अर्थ यही है। भौतिक स्वरूप में अग्नि के 3 प्रकार है। संपूर्ण आकाश व्योम में जो व्याप्त है ऐसा सूर्य अग्नि, मध्य आकाश यानी अंतरिक्ष में जो बादलों के द्वारा उत्पन्न होता है वो विद्युत अग्नि, और तीसरा धरातल पृथ्वी पर जो लकड़ी, काष्ठ जैसे पदार्थ जलाकर जो अग्नि पैदा होता है वो धरातल पृथ्वी अग्नि। आयुर्वेद में अग्नि के 3 प्रकार बताए गए हैं। भौम अग्नि, दिव्य अग्नि और शारीरिक अग्नि। धरती पर घास, लकड़ी वगैरह पदार्थ जलाने से जो उत्पन्न होता है वो भौम अग्नि। जो आकाश में बादलों को टकराने से बिजली उत्पन्न होती है उससे दिव्य अग्नि कहते हैं। शारीरिक अग्नि शरीर में जठर में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जठराग्नि भी कहते हैं। जब आहार लेते हैं तब आहार से पेट में पित्त नामक रसायन बनता है। वो रस पेट में नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे जठर नामक शारीरिक अंग में बनता है, जो भोजन को पचा देता है। इसलिए इस अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। चरक संहिता में कि काया को ही अग्नि समान माना है। काया ही अग्नि स्वरूप बताया है। काया चिकित्सा का मतलब होता है जठराग्नि का उपचार। जठराग्नि शारीरिक तंदुरुस्ती का मुख्य आधार है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन एवं उपपाचन की जो क्रिया है वो जठराग्नि द्वारा होती है। आयुर्वेद का ये मानना है। आयुर्वेद में जठराग्नि का 4 प्रकार बताया है। समाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि। अब समाग्नि को जानते हैं। यह अग्नि की सामान्य और स्थिर अवस्था है। शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन रहता है, तब माना जाता है कि शरीर का अग्नि समाग्नि है। जठर की समाग्नि आसानी से सामान्य आहार को पचाकर उसमें से पोषण रस निकाल लेती है और सभी धातुओं, कोशिकाओं और अंगों को संपूर्ण पोषण देती है और तन को तंदुरुस्त बनाकर रखती है। शरीर में जब वात, पित्त और कफ नियंत्रित रहता है, कोई बीमारी नहीं रहता है, तब समझो कि जठराग्नि व्यवस्थित रूप से कार्य करती है और शरीर को तंदुरुस्त बनाकर रखती है। वात, पित्त, कफ को दोष मुक्त करने आयुर्वेद ने 3 फल बताए हैं, हल्दा, बेला और आंवला। इसका नित्य सेवन करने से कोई बीमारी नहीं आती। ये तीनों फलों को मिलाया होता है तब उसको त्रिफला कहते हैं।
आसानी से बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है। अब जानते हैं मंदाग्नि। जठर की अग्नि जब पाचन की क्रिया मंद गति से यानी विलंब से करने लगती है तब जठराग्नि को मंदाग्नि कहते हैं। शरीर में कफ दूषित होता है तब जठराग्नि भोजन को विलंब से पचाती है, नहीं भी पचाती है। इसीलिए मिताली, उल्टी, पेट में भारीपन, आलस्य, खांसी, अधिक मात्रा में मुंह में लार बनना ऐसा लक्षण दिखता है। तीक्ष्ण अग्नि की बात बताऊं तो जठर की अग्नि जब मजबूती से और तेज गति से कार्य करती है तब पीत रस बढ़ जाता है और पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। जल्दी से भोजन पच जाता है लेकिन जोरदार भूख भी लगती है। तब समझिए कि जठराग्नि में तीक्ष्ण अग्नि है। अग्नि की इस अवस्था का लक्षण यह है कि जोरदार भूख लगती है, पेट का खालीपन लगता है, पेट में जलन होती है, मुंह में सूखापन बढ़ता है, अधिक मात्रा में प्यास लगती है और कभी कभी भूख और प्यास के कारण चक्कर भी आ जाता है। अब बात बताने जा रहा हूं विषमाग्नि की। जठर की अग्नि अनियमित और अस्थिर बन जाती है। जठराग्नि की अग्नि को विषम अग्नि माना जाता है। अग्नि की यह अवस्था शरीर में वायु यानी वात बढ़ने से होती है। इस अग्नि की यह परिस्थिति परिवर्तनशील है। इसमें जठराग्नि भोजन करते समय भोजन को जल्दी से पचा देती है मगर बाकी के समय मुश्किल ही से पचाती है। शरीर में वायु बढ़ने से कब्ज, पेट में सूजन, पेचिश, पेट में दर्द और आंत और मल में गैस पैदा होता है। पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज भी आती है। शरीर में और भी 3 प्रकार के अग्नि बताए हैं, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, जठराग्नि। इसमें भी जठराग्नि को बताया है। वैदिक कर्मकांड में अग्नि के 3 प्रकार बताया है, गार्हपत्य अग्नि, आवानीय अग्नि, दक्षिणाग्नि। अन्य भी 3 प्रकार बताए हैं, सभ्याग्नि, अवस्थेय अग्नि और उपासना अग्नि। आखिरी 3 को मिलाकर अग्नि के 6 प्रकार बनाए हैं। इनमें प्रथम 3 जो है वो प्रधान है, मुख्य है। शास्त्रोक्त होम में मुख्य 3 प्रकार के अग्नि बताए हैं। लौकिक कार्य में पावक अग्नि, सर्वांगी विकास में पवमान अग्नि और सतयुग की स्थापना अर्थे सूची अग्नि। विविध प्रकार की विधि में विधि के कार्य के कारण अग्नि के विविध प्रकार बताए हैं। संस्कृत श्लोक में यह सब प्रकार बताए गए हैं। संस्कृत श्लोक पढ़ने के बाद मैं ये श्लोक में जो लिखा है अग्नि का प्रकार वो सब बताऊंगा। अग्नेस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते पुंसवने चंद्र नामा संग कर्मणे शोभने सीमंते मंगलो नाम प्रगल्भो जाति कर्मणे नामने स्यात् पार्थिवो प्रासने च शुचि तथा सत्यनामात चुडिया व्रतादेशे समुद्भवः गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते यज्ञि रुच्यते वैश्वानरो विसर्गे तु विवाहे योजकः स्मृतः चतुर्थान्तु शिखी नाम धुतिरग्नि तथा परे प्रायश्चिते विदुश्चैव पाकी अग्ने तु सहसः लक्ष्य होमे तु विहीनः स्यात् कोटि होमे उदासनः पूर्णाहुत्या मृडो
नाम शांति के वरदस्तथा पौष्टिके बलदश्चैव क्रोधाग्नि चाभि चारके वश्यते समनो नाम वरदाने भी दूषकः कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्ययादो मृत भक्षण। गर्भधान में मरुतग्नि, पुंसवन विधि में चंद्रमा अग्नि, सीमंतोन्नयन विधि में मंगल अग्नि, जात कर्म विधि में प्रगल्भ अग्नि, नामकरण विधि में पार्थिव अग्नि, निष्क्रमण विधि में सामान्य अग्नि, अन्नप्राशन विधि में सूची अग्नि, चूड़ाकर्म विधि में सत्य अग्नि, विद्यारंभ विधि में सामान्य अग्नि, कर्णवेद विधि में सामान्य अग्नि, यज्ञोपवीत विधि में समुद्भव अग्नि, वेदारंभ विधि में सामान्य अग्नि, केशांत विधि में सामान्य अग्नि, समावर्तन विधि में सामान्य अग्नि, विवाह विधि में योजक अग्नि, अंत्येष्टि विधि में क्रव्याद अग्नि। अन्य कार्य में अग्नि के प्रकार है। श्रृंगार के लिए शोभन अग्नि, गोदान के लिए सूर्य अग्नि, चतुर्थी के लिए शिखी अग्नि, द्रुति धीरज के लिए सामान्य अग्नि, पाक यज्ञ के लिए साहस अग्नि, पाकांग होम के लिए साहस अग्नि, वृषोत्सर्ग होम के लिए साहस अग्नि, गृह प्रतिष्ठा के लिए साहस अग्नि, पौष्टिक होम के लिए बलद अग्नि, वशीकरण के लिए समन अग्नि, अभिचार कर्म के लिए क्रोधाग्नि, कोष्ठ होम के लिए जठर अग्नि, लक्ष्य होम के लिए विहीन अग्नि, कोटि होम के लिए हुतासन अग्नि, प्रायश्चित विधि के लिए विदु अग्नि, शांति होम के लिए वरद अग्नि, पूर्णाहुति विधि के लिए मृड अग्नि, विसर्ग विधि के लिए वैश्वानर अग्नि, वरदान विधि के लिए अभिदूषक अग्नि। हमारे शास्त्रों में शारीरिक एवं बाह्य अग्नि के कुल 49 प्रकार बताए गए हैं। अब विधि विधान के समय में अग्निवास कहाँ है? आकाश में है, पृथ्वीलोक में है या पाताल में है, ये देखा जाता है। तब जाकर यज्ञ विधि किया जाता है। यज्ञ विधि में महत्व अग्नि के स्थान को दिया है। अग्निवास की जानकारी ज्योतिष ग्रंथ से मिलती है। यज्ञ होम में अग्नि के वास का पता करने के बाद ही हवन करना चाहिए, वरना उचित फल नहीं मिलता है। अब जानिए अग्नि का निवास स्थान। जिस दिन आपको होम करना हो तब शुक्ल प्रतिपदा से लेकर उस दिन तक के दिन की संख्या गिनकर उसमें एक अंक जोड़कर जो संख्या आए उसे तिथि की संख्या मान ले तथा रविवार से गिनती शुरू करके उस दिन के वार तक गिन ले। इसे वार की संख्या मान ले। वार और तिथि की संख्या मिलाकर कुल अंक को 4 से भाग दे। अगर शेष 1 बच जाए तो स्वर्ग में वास मानिए, 2 बच जाए तो पाताल में वास मानिए और 0 या 3 अंक बचे तो पृथ्वी पर वास मानिए। अब स्वर्ग में यानी आकाश में अग्नि का वास होता है तब यज्ञ होम करने से प्राण नाश होता है या आयु का क्षय होता है। पाताल अग्नि में वास होता है तब यज्ञ होम करने से धन धान्य का नुकसान होता है। पृथ्वी पर जब अग्नि का वास होता है तब होम यज्ञ करने से सुख शांति और कल्याण प्राप्ति होती है। यज्ञ कार्य में ऐसी तिथि चुनना चाहिए जिस दिन ये अंक गिनती में शेष 3 बचे, क्योंकि वह तिथि ही लाभकारी रहेगा। अग्नि को आमंत्रित करना पड़ता है। यज्ञ के समय अग्नि को भी आदर समेत आमंत्रित करना पड़ता है, अग्नि का आह्वान करना पड़ता है, तब जाकर अग्नि देवता प्रसन्न होकर यज्ञ कार्य को सफल बनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब अग्नि का मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम अग्निदूतं पुरुदेधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवं हव्यवाहमुपब्रुवे
हवे देवम आसादयादिह। इतना बोलकर अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। अग्नि की 7 जीवा भी बताई है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी, विश्वरुचि। यह 7 जीवा का नाम बताया। अब जो यज्ञ के समय स्वाहा और स्वधा शब्द का जो उपयोग होता है, उसे अग्नि की 2 पत्नी बताया है और अग्नि का वाहन भेड़ को बताया है। अब आप सोचिए कि पुराणों की कथा ने प्रकृति के सभी तत्वों को समझाने के लिए मानव के साथ तुलना किया हो, ऐसा नजर आता है। विभिन्न प्रकार की कथा में अलग अलग बात सुनने और पढ़ने मिलती है। सूर्य को वैश्विक आकाश का अग्नि तत्व मानकर कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र बताते हैं। तो जठराग्नि की अग्नि के लिए शरीर को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ बताकर जठराग्नि की अग्नि को ब्रह्मा और ब्रह्माणी का पुत्र बताते हैं। अब धरातल की जो अग्नि है वो लकड़ी से या अन्य पदार्थ से उत्पन्न होती है, तो उनका कुछ अलग माता पिता बताया होगा। विचार मतभेद वाली कथाओं के कारण पुराण कथा को लोग कपोल कल्पित मानने लगे हैं और पुराणों की कथाओं के कारण तथा कथा कहने वाले कथाकारों के कारण आज का मनुष्य नास्तिक बनकर रह गया है। आज का मनुष्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवहार रखने वाला है, वैज्ञानिक ज्ञान और विचारधारा वाला है। ऐसा मनुष्य वेद विधान को अवश्य मानता है, पर पुराणों की कथा को नहीं मानता है। सत्य सनातन धर्म परंपरा को वेद धर्म भी कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म सत्य को मानता है, वेद के विधानों को सत्य मानता है। इसलिए सनातन धर्म 4 वेद को मानता है। मगर आज के धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता वाली वर्णशंकर प्रजाति ने वेद को भी अनुवादित करते करते मूलभूत वेद ग्रंथ को, वेद का मूल स्वरूप को, वेद के असली ज्ञान को, वेद की परंपरा की असली विचारधारा को बदल देने की कोशिश किया हो, ऐसा लगता है। वेद परंपरा यज्ञ को मानता है, नाशवंत तत्व को नहीं। सनातन धर्म गुण पूजक है, गुण धर्म पूजक है, गुणवान के पूजक है, मगर मूर्ति पूजक नहीं है।